भृगु संगीता का ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं कुंडली में विवाह के 10 योग। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर विवाह के लिए हम कुंडली का अध्ययन करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव, यह भाव जो होता है यह विवाह का भाव जातक हो या जातिका हो की कुंडली में माना जाता है। विवाह के लिए हम सप्तम भाव का अध्ययन करेंगे तो हमें ये पता चल जाता है लड़का या लड़की का विवाह कब और किस समय होना निश्चित हुआ है। किसी भी जातक की कुंडली में बहुत से ऐसे योग भी बन जाते हैं जिससे विवाह होने में परेशानी होती है, दिक्कतें होती है, सगाई होकर टूटने का खतरा बना रहता है। ऐसी पोजीशन अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में है तो उसके समाधान के लिए हम सप्तम भाव का अध्ययन करते हैं। कुछ ऐसे योग है जो अगर जातक या जातिका की कुंडली में है तो उस जातक या जातिका का विवाह अवश्य होता है। नंबर 1, पहला आप एक चीज देखिए, यहां पर जो राशि होगी उसका जो स्वामी होगा हो सकता है वो कहीं और बैठा हो, लेकिन शादी का कारक ग्रह उसी को माना जाएगा। सप्तम भाव का जो भी स्वामी है कुंडली के अंदर वह शुभ ग्रह अगर होता है या फिर ताकतवर ग्रह डिग्री में अंश में मजबूत होता है और शुभ ग्रह होता है, ऐसे जातक की अवश्य शादी होती है। नंबर दूसरा भाव, शुक्रदेव आपकी कुंडली में वृषभ राशि 2 नंबर राशि में विराजमान हो या फिर 6 नंबर राशि कन्या राशि में विराजमान हो, ऐसे जातक की कुंडली में शादी का योग अवश्य होता है। नंबर 3, सप्तम भाव जो राशि यहां आई है उसका स्वामी लगन में विराजमान हो, इस भाव का स्वामी लगन में विराजमान हो या शुभ ग्रह के साथ, शुभ ग्रह का अर्थ ये हो गया गुरु के साथ या फिर शुक्र के साथ, इस भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी विराजमान है तो ऐसे जातक की भी शादी का योग बनता है। चौथे में क्या है, जितने अधिक ग्रह सप्तम भाव को देखते हैं, जैसे गुरु अगर सप्तम भाव को बैठ के देखेगा, अब गुरु सप्तम भाव को यहां गुरु होगा तो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अगर यहां गुरु होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां गुरु होगा तो भी सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा और यहां अगर गुरु आपका विराजमान है तो भी सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव देखते हैं। ऐसी अगर स्थिति आपकी कुंडली की है तो आपकी शादी अवश्य होती है। योग नंबर 5 में क्या है, दूसरे भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है आपकी कुंडली में और सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। यह आप याद रख सकते हो कि यहां जो संख्या लिखी होगी वही आपके सप्तम भाव का स्वामी माना जाता है। उस राशि का जो मालिक होगा वही आपका सप्तम भाव का मालिक, शादी का कारक ग्रह कहलाता है। दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी
का स्वामी, इन दोनों का स्वामी अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर में बैठा हो या फिर 4 नंबर में बैठा हो, 5 नंबर में बैठा हो या फिर 7 नंबर में बैठा हो और या फिर 9 नंबर में और 10 नंबर में बैठा हो, अर्थात ये है कहने का कि दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी 1, 4, 5, 7, 9 और 10वें भाव में कहीं भी विराजमान है तो ऐसे जातक की भी शादी अवश्य होती है। मंगल और रवि के निवास में, अर्थात मंगल और सूर्य के निवास में, मंगल और सूर्य के भाव में अगर बुध या गुरुदेव कहीं भी कुंडली में विराजमान हो, जैसे मान लो 1 नंबर राशि है, अगर यहां 1 नंबर राशि में गुरु विराजमान हो या फिर बुध विराजमान हो 1 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि में अगर गुरुदेव प्लस बुध विराजमान हो, 8 नंबर राशि में अगर गुरुदेव प्लस बुध विराजमान हो, 8 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 1 नंबर राशि, इन राशियों में गुरु और बुध कहीं भी विराजमान हो सकते हैं तो ऐसे जातक या जातिका की शादी अवश्य होती है। नंबर 7 में लगन सप्तम में हो, अर्थात इस भाव का स्वामी लग्नेश जो आपका है, इसको काट देते हैं, इस भाव का स्वामी लग्नेश जो है वो सप्तम भाव में विराजमान हो। अब यहां जो राशि होगी, जो नंबर होगा, उसका स्वामी अगर सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, इस भाव का स्वामी दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, ऐसी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो आपकी शादी अवश्य होती है। सप्तम पे कहीं से भी बैठकर कोई भी ग्रह शुभ ग्रह होना चाहिए। अब शुभ ग्रह में क्या है कि गुरुदेव शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुक्र देव शुभ ग्रह माने जाते हैं, चंद्रमा भी शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन अगर अमावस्या का चंद्रमा होता है तो उसको हम शुभ ग्रह नहीं भी मानते हैं। वो आपकी कुंडली से अध्ययन करने से पता चलेगा कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ। सप्तम में चंद्रमा की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि या फिर गुरु की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ती हो या फिर दूसरे भाव में शुक्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि या फिर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, ऐसे जातक धारी जो भी होता है उसकी शादी अवश्य होती है। इसके बाद आता है गुरुदेव। गुरुदेव बृहस्पति देव जिसे हम मानते हैं या जिसे हम शादी का कारक मानते हैं, वह गुरुदेव अपनी राशि में अर्थात 9 नंबर राशि में विराजमान हो या फिर 12 नंबर राशि जिसे हम मीन की राशि बोलते हैं, उसमें अगर गुरु विराजमान है आपकी कुंडली के अंदर तो ऐसे जातक का विवाह अवश्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शादी का 10वां योग कैसे बनता है तो उसके लिए सप्तम भाव में चंद्र और शुक्र, अब यह सप्तम भाव है, यहां पर चंद्रमा प्लस शुक्र देव आपकी कुंडली में एक साथ विराजमान हो। सप्तम भाव में चंद्रमा और शुक्र देव आपकी जन्म कुंडली में अगर इस भाव में विराजमान है या फिर अच्छी पोजीशन में मित्र के भाव में कहीं और भी विराजमान है, जिसमें छठा भाव में और अष्टम और 12वें भाव में ना होकर कहीं भी शुक्र चंद्रमा एक साथ आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो ऐसे जातक की भी शादी अवश्य होती है।
ये 10 योग मैंने आपको बताए, लेकिन इन 10 योग के साथ आपको एक चीज और देखनी है। कुछ ऐसे योग होते हैं जन्म कुंडली के अंदर जिसे हम प्रतिबंधक योग कहते हैं। प्रतिबंधक योग का अर्थ यह है शादी रोकने वाले योग। कभी कभी जातक या जातिका की कुंडली में शादी के रोकने के योग भी बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, सप्तम भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में नीच राशि में कहीं भी विराजमान हो, या फिर डिग्री में बहुत कमजोर हो, या सूर्य से अस्त हो सकता है कोई भी ग्रह आपका जो यहां नंबर आएगा उसका स्वामी जो होगा वही आपका सप्तम भाव का स्वामी होगा, और वह नीच में जाकर कहीं विराजमान हो गया, या फिर यहीं बैठा है, यह भाव जो उसके लिए नीच का है, ऐसा प्रतिबंधक योग अगर आपकी कुंडली में है तो शादी होने में बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप घर बैठकर अपनी कुंडली देखकर ये पता कर सकते हैं कि आपकी शादी का योग कब बनने वाला है। जय श्री राम।